हेलो एवरीवन, नमस्कार, ओम शांति। मैं गुंजन गोयल अपने चैनल नेक विचार कुछ हटके यूनिक थॉट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी श्रृंखला चल रही है हमारी अपनी पावर्स के ऊपर। ईश्वर ने हमें 8 विशेष शक्तियाँ देकर इस धरती पर भेजा है। 6 शक्तियों के बारे में हम जान चुके हैं। अब आगे जानते हैं सहयोग करने की शक्ति और सहनशीलता की शक्ति। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। सभी कुछ ना कुछ विशेषताएं अपने साथ लेकर आते हैं। इसलिए हम अपनी विशेषताओं को दूसरों के साथ साझा करें और दूसरों की विशेषताओं को अपने प्रयोग में लेकर आएं। इससे हमारी विशेषताएं और बढ़ेंगी। और वो कहते हैं ना, एक अच्छा विचार, यदि 2 लोग आपस में एक एक अच्छा विचार बांट लें तो वो मिलकर 2 विचार हो जाते हैं। और यदि 1 ही रुपया हो तो वो 1 ही रुपया रहता है। इसलिए हमें अच्छे विचार, अच्छे गुण, अच्छी विशेषताएं जरूर साझा करनी चाहिए। इसी तरह से हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आपको भी कभी किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है तो दूसरों को भी आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें हमेशा दूसरों का सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने की शक्ति एक बहुत विशेष शक्ति होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी का सहयोग करते हैं तो वो हमें निस्वार्थ भाव से ही दुआएं देता है, जो दुआएं हमारी कठिन परिस्थितियों में, कठिन समय में हमारे काम आती हैं। इसके बाद है सहनशीलता की शक्ति। सहनशीलता की शक्ति एक बहुत ही विशेष शक्ति है। सभी कहते हैं कि हम ही क्यों सहन करें, सामने वाला क्यों ना सहन करे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सहनशीलता कमजोरी नहीं है, मजबूती का प्रमाण है। सहन वही कर सकता है जिसके अंदर मजबूती होगी, शक्ति होगी, जो इंसान पावरफुल होगा। क्योंकि दूसरों की बातों को सहन करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, ये विश्वास चाहिए कि मैं आज जो भी ये मुझसे कह रहे हैं इसका जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ ना सही, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है और ईश्वर हमारी तरफ से इनको जवाब जरूर देंगे। इसलिए आप अपनी सहनशीलता को बरकरार रखिए और बढ़ाइए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही इंसान हमें बार बार परेशान करता रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो यदि जब हम मजबूरी से सहन कर रहे हैं, इसी बात को हम खुशी से सहन करेंगे और हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देंगे तो ईश्वर हमारी तरफ से उनको जवाब जरूर देंगे। मैंने अपने जीवन में कई बार ये अनुभव किया है। यदि आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है तो उसे करने दीजिए। 1 बार मना कीजिए, 2 बार मना कीजिए, बस फिर छोड़ दीजिए। ईश्वर से कहिए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरी तरफ से आपको ही देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने वो एक कहानी सुनी है कि एक साधु अपने रास्ते चल रहा था, उसके आगे ही एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा भी चल रहा था। तो वो साधु अपनी मस्ती में भगवान का नाम लेके चलता चला जा रहा था। तो जो प्रेमी था उसको लगा कि ये साधु मेरी प्रेमिका के बारे में कुछ कटाक्ष कर रहा है। उसने ना समझा ना जाना लेके साधु की पिटाई कर दी। साधु ने कहा जैसी ईश्वर की मर्जी। कुछ नहीं कहा उन्होंने, ना कोई गाली दी ना हाथापाई की, बस बोला जैसी ईश्वर की मर्जी। अब ईश्वर का भक्त वो साधु, ईश्वर कैसे मान जाते इस बात को कि उनके किसी भक्त को या उनके किसी चाहने वाले के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करे। वो प्रेमी प्रेमिका आगे बढ़े और जैसे ही वो आगे बढ़े प्रेमी को ठोकर लगी और वो सिर के बल गिर गया। तो जो लोग देख रहे थे उन लोगों ने बोला कि जरूर इस साधु ने इसको श्राप दिया होगा, जिसके श्राप की वजह से ये गिर गया है और उसको इतनी चोट आई कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। किसने किया? ईश्वर ने। क्यों किया? क्योंकि हमने उस बात को सहन कर लिया, उस साधु ने उस बात को सहन कर लिया और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। तो उसके अंदर पावर थी, शक्ति थी सहन करने की, जिस शक्ति का उसने उस समय इस्तेमाल किया और उसका बदला या उसका न्याय ईश्वर ने किया। इसलिए सहन करना कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी आंतरिक पावर है, आंतरिक शक्ति है, जो हर किसी में नहीं होती लेकिन आपके अंदर है, बस आप अवेयर नहीं हैं। इसलिए अवेयर होइए और अपनी इस शक्ति का
पुरजोर प्रयोग कीजिए। देखिए आपके जीवन में भी चमत्कार जरूर होंगे। कई बार घर में ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई एक कुछ कहता है तो हम जवाब दे देते हैं, तो बातें बढ़ती चली जाती हैं। वहीं आप शांत हो जाएंगे तो बातें खत्म हो जाएंगी, आपकी शक्ति भी बढ़ेगी। आपको लगेगा कि हाँ मैंने सहन किया तो ये बात यहीं खत्म हो गई, और फिर आपको विश्वास आएगा, आप बड़ी बड़ी घटनाओं में भी शांत रहेंगे और बातें वहीं खत्म हो जाएंगी। पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहिए, अपनी शक्तियों को इमर्ज कीजिए। ये सब दबी हुई हैं, आपकी अपनी शक्तियाँ हैं, बस आपको पहचाननी है। ओके, बाय, टेक केयर।